लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में बेसिकली हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था अल्कोहल, वाटर, है ना, इसके बारे में डिस्कस कर लिया था। अब इसी में एक और रिएक्शन ले लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट डालते हैं एडिंग विथ NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड, इसको बोलते हैं सोडियम बाइसल्फाइड। ठीक है, सोडियम बाइसल्फाइड। सल्फेट का मतलब क्या होता है? SO4 होता है। ठीक है, सल्फेट का मतलब SO4, सल्फाइड क्यों बोला? SO3 बोला, तो इसको हो जाएगा सोडियम बाइसल्फाइड। अब सोडियम बाइसल्फाइड हमारे पास में है, तो पॉइंट ये उठता है कि सोडियम बाइसल्फाइड को कैसे ब्रेक करेंगे। तो सोडियम बाइसल्फाइड को ब्रेक करने का एक सिंपल सा तरीका है, NaHSO3, इसको आप ब्रेक कर दो। क्लियर है? इसको ब्रेक कर दो, और ब्रेक करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास में? Na प्लस SO3H, यहाँ पर आ जाएगा Na प्लस SO3H माइनस। ठीक है, NaHSO3H। क्लियर? समझ में आ गया? यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर है? अब आपके पास में SO3H माइनस है। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं, अगर एसिड के साथ रिएक्शन करो, ये देखो ये कैसा है, बेसिकली ये एसिडिक सॉल्ट है। कौन सा है ये? एसिडिक सॉल्ट है कि नहीं? एसिडिक सॉल्ट का मतलब क्या होता है? इसके अंदर H प्लस आयन है। तो अगर मैं इसकी NaOH के साथ रिएक्शन करूंगा, तो क्योंकि H है इसके अंदर, तो H प्लस SO3Na होगा। अरे ये समझ में आया कि नहीं है? H प्लस प्लस SO3Na, तो कब H निकलेगा? H तब निकलेगा जब उस कंडीशन में क्या हो जाए, आपके पास में किसी बेस के साथ रिएक्शन हो जाए, क्योंकि एसिडिक सॉल्ट है, अम्लीय लवण है ये। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर रिएक्शन करोगे, जैसे H यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, तो आपको क्या बन जाएगा? नेचुरल सी बात है, NaOH के साथ तो Na2SO3 बन जाएगा, और साथ में क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। ये उस कंडीशन। तो पॉइंट उठता है कि यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कर रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? तो C डबल बॉन्ड O है, इसकी रिएक्शन करो आप NaHSO3 के साथ में, NaHSO3, जैसा मैंने बताया वैसा बॉन्ड तोड़ दो, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहाँ पर ये प्लस, ये वाला हिस्सा माइनस। तो अब यहाँ पर जो कंडीशन बनेगी वो बन जाएगी ONA, और यहाँ पर हो जाएगा SO3H। ठीक है, ONA और SO3H। बोलो भाई, कोई डाउट यहाँ तक? समझ में आ गया? तो सिंपल एडिशन रिएक्शन है, सिंपल ऐड होने की बात। तो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ में किस तरीके की रिएक्शन होती है वो मैंने आपको बताया। चलो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर, और ये बार बार आपको घूम के पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलेगा कंपाउंड, और उस कंपाउंड का नाम है RMgX, जिसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसकी रिएक्शन हमें समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसलिए इंपॉर्टेंट बोला, बहुत जगह मिलेगा ये, समझ रहे हैं? बहुत जगह पाया जाएगा और बहुत काम का है। मतलब ये मान के चलो कम से कम 30-35% रिएक्शन जो होती है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो यही अकेले निपटाता है। ठीक है, समझ गए बात को? तो चलो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में कुछ जानकारियां कर लेते हैं। सबसे पहली बात, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है? तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। क्या मतलब? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, कार्बधात्विक यौगिक, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, कार्बधात्विक यौगिक।
कार्ब धात्विक यौगिक कौन से होते हैं? कार्ब धात्विक यौगिक वो होते हैं जिसमें कार्बन और मेटल दोनों एक साथ डायरेक्टली अटैच होते हैं, उसको हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, 4 ऑप्शन आए थे, पूछा गया था निम्न में से कौन सा कार्ब धातु या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, और उसमें ये ऑप्शन RMgX बार बार आया है। तो कार्बन और मेटल डायरेक्टली अटैच होते हैं, उनको हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। पहचान लो, कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, पहचान लो कौन कौन से ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं। जैसे कि मान लेते हैं RLI ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, R2Mg ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ठीक है, या R2Ca ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ठीक है। और याद आ रहा है किसी को? RONA ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है, वो बीच में आ गया। डायरेक्टली अटैच होना चाहिए, डायरेक्टली अटैच होना चाहिए, समझ में आ रही बात? डायरेक्टली अटैच होना चाहिए तो वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। मेटल और कार्बन दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली अटैच होने चाहिए, ठीक है। अब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में एक लवण पढ़ते हो, जिसेल लवण, नाम सुने हो कि नहीं सुने हो? जिसेल लवण। फेरोसिन, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सुना है? फेरोसिन होता है C5H5 का होल 2 Zn, सॉरी Fe, गलत बोल गया, Fe, ठीक है, Fe, क्लियर है? Fe प्रेजेंट होता है, समझ में आ गया? तो C5H5 का होल 2 Fe, ये आगे सिखाएंगे, कोऑर्डिनेशन में होता है। फिर होता है जिसेल लवण, जिसेल लवण जानते हो? जिसेल लवण याद नहीं है, मतलब जानते हो? नहीं जानते हो? C2H4 का होल 2, ठीक है, C2H4 का होल 2 PtCl3, के बाहर होता है, के C2H4 का होल 2 PtCl3, ये आएगा, आगे आएगा। तो जिसेल लवण, ये सब ऑर्गेनोमेटेलिक, तुम्हें कुछ नहीं देखना, तुम्हें इतना देखना है कि जो भी वहां पर लिखा है 4 ऑप्शन है, उसमें मेटल डायरेक्टली कार्बन से अटैच है कि नहीं है। अगर मेटल कार्बन से अटैच है तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, नहीं अटैच है तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं। या कार्बन Fe के साथ जुड़ा होता है, या जो कार्बन होता है वो Pt के साथ जुड़ा होता है, क्लियर है? इस तरीके के एग्जांपल। एक और होता है C6H6 का होल 2 Cu, नहीं Zn होता है, Zn, मतलब इस टाइप के कुछ कंपाउंड्स होते हैं, फिलहाल चलो इसको बता देता हूँ, क्लियर? तो कहने का मतलब यही, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्टली अटैच होते हैं, उनको हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। हालांकि इसके आगे जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर इसके बारे में ज्यादा बात करेंगे। तो फिलहाल ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। दूसरी बात, इस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड यानी RMgX में जो ब्रेकिंग होती है उसको देख लो आप। ब्रेकिंग कैसे होती है उसको समझ लो। ब्रेकिंग होती है R- होता है और Mgx+ होता है, इस बात को ध्यान रखना है। तो गिग्नाडिजन में सेकंड पॉइंट ये है कि R- होता है और Mgx+ होता है। और R- जो होता है वो किस तरीके से वर्क करता है? एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, यानी कि यहाँ पर R- जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। क्लियर है? समझ में आ रही बात? क्लियर? तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड और ये गिग्नाडिजन की बात है। दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं साथ में लिख दे रहा हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? जब भी RMgX रिएक्शन करता है, जब भी RMgX रिएक्शन करता है उसमें H2O की रिएक्शन भी होती है। मतलब इसको लिखना नहीं पड़ता, वाटर को लिखना नहीं पड़ता। जब भी गिग्नाडिजन रिएक्शन करेगा कहीं पर, सुनिएगा मेरी बात, गिग्नाडिजन रिएक्शन कर लेगा, करने के बाद में जो उसको बनाना है वो बना देगा,
लेकिन वो अंत नहीं होगा, अंत नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका मतलब उसके पीछे वाटर मॉलिक्यूल भी अपने आप आ जाएगा। क्या कहा मैंने? वाटर मॉलिक्यूल अपने आप आएगा। इसका मतलब उसमें H2O की रिएक्शन भी होती है, इसका मतलब उस जगह पर हाइड्रोलिसिस भी होती है, और हाइड्रोलिसिस के बाद ही फाइनल प्रोडक्ट निकल के आता है। समझ गए बात को? क्लियर हो गया? कोई डाउट यहां तक? पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? चलो एक रिएक्शन करके दिखाता हूं तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो चलो पहले एक रिएक्शन देख लो। देखो रिएक्शन, हमने यहां पर C डबल बॉन्ड O लिया और यहां पर हमने RMgX ले लिया। समझना मेरी बात, इधर समझना। C डबल बॉन्ड O लिया और यहां पर RMgX लिया। अब क्या होगा? बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। बॉन्ड कैसे ब्रेकिंग होगी आपको पता ही चल चुका है। ये बॉन्ड U टूटेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये बॉन्ड U टूटेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर है? अब तो सिर्फ क्या बचा है? जोड़ना जोड़ना बचा है, जोड़ दो। तो जोड़ोगे तो क्या कंडीशन आ जाएगी? यहां ये कंडीशन आ गई, यहां पर प्लस के ऊपर माइनस आ गया, यहां आ गया O आ गया। समझ में आ गया? कर दिया ग्रिग्नार्डी जी ने अपना काम। ग्रिग्नार्डी जी ने अपना काम करना था, कर दिया। ये तो करेगा, वहां उसको जोड़ दिया, वहां उसको जोड़ दिया, है ना? रिएक्शन कौन सी है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। इतना तो फील आ ही गया होगा तुमको। कौन सी रिएक्शन होगी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? R माइनस, बाद में MgH। लेकिन ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। मैंने क्या कहा? वाटर मॉलिक्यूल आएगा। अब वाटर मॉलिक्यूल कैसे आएगा वो देखो। वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा? O और Mg के बीच में बॉन्ड तोड़ेगा, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है ये बॉन्ड नहीं हो सकता, OMG बॉन्ड नहीं हो सकता, आयनिक कंपाउंड है। समझ में आ गई बात? ये मत समझना, कुछ लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि RMgX है सर, तो R सिंगल बॉन्ड Mg। अरे नहीं भैया, कोवलेंट कंपाउंड नहीं, आयनिक कंपाउंड है ये, तो पता ही चलता अंदर की बात है ये, लेकिन फीलिंग वही लेता है। ये नहीं बॉन्ड बना दो, कोवलेंट बॉन्ड बना दोगे तो फिर तो सत्यानाश हो जाएगा मेटल का। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कभी कोवलेंट बॉन्ड थोड़ी बनाते। तो वही बात है, यहाँ O और Mg के बीच में क्या है? यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। तो तुम्हें लाना है वाटर। वाटर कैसे लाते हैं? मो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट की तरफ H रखते हैं, मो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट की तरफ H लगते हैं, बाकी बचा हुआ उधर कर देते हैं। तो इधर H हो गया, इधर क्या हो गया? हो गया काम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मो इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरफ H, बाकी बस बन गई कहानी। बना लो आप, क्या बनेगा? C, यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर क्या बनेगा? R, यहाँ क्या बनेगा? R, और यहाँ बना देगा। अरे आ गया समझ में? ये बना फाइनल प्रोडक्ट, और साथ में क्या बन जाएगा? MgX। यहाँ पर बोलो कोई डाउट बच्चों? सिंपल था? अरे है कि नहीं है? तो क्या करना है? पहले जोड़ना है, फिर उसके ऊपर पानी फेर देना है। समझ में आया कि नहीं है? देखा नहीं होगा कहीं रिएक्शन के अंदर कि आपको वाटर इन्वॉल्व करना है, या आपको अपने अंदर से, यानी ग्रिग्नार्डी जी अकेला नहीं आता, साथ में वाटर भी उसके साथ होता है। क्लियर है बच्चों? तो चलो क्वेश्चन करोगे कुछ? दे क्वेश्चन। चलो पहला क्वेश्चन, तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास में, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया पॉजिटिव टू नेगेटिव, वही करना है जो मैंने बोला था, HCHOMgX। प्रैक्टिस जबरदस्त चाहिए, और यहाँ CH3। क्लियर है? तो यहाँ क्या बन जाएगा? HCHOH एंड CH3। ठीक है, ये CH3 और यहाँ पर। क्लियर है? बाकी बाई प्रोडक्ट तो बना ही लोगे, बन जाएगा ना बाई प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना। ठीक है, इसको देख लो, यहाँ बॉन्ड टूटेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर है? यहाँ CH3 हो गया, C हो गया, H हो गया, O अब मैं डायरेक्ट कर दूं, OH एंड देन CH3। क्लियर है भाई? चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ये क्वेश्चन है, इसमें वही कंडीशन होगी, पॉजिटिव निगेटिव, ये कंडीशन आ गई, CH3 CH3, यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ C2H5 आ जाएगा। सही है, कोई डाउट यहाँ तक? सबने बनाया ना प्रोडक्ट? बीच का एक स्टेप नहीं बना रहा, वो बना रहे हो ना तुम लोग? प्रैक्टिस में रखना है उसको, ये नहीं कि डायरेक्ट ही लगा दो, ठीक है ना? नंबर भी डायरेक्ट ही आ जाएंगे, फिर सबको डायरेक्ट हो जाएगा। पॉजिटिव निगेटिव क्लियर, बेंजीन हो गया, C हो गया, यहाँ H, यहाँ OH और यहाँ CH3। सही है, बन रहा है प्रोडक्ट, ठीक है भाई, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, ये बॉन्ड तोड़ दो, पॉजिटिव टू निगेटिव, C6H5, क्लियर हो गया। यहाँ पर H हो गया, यहाँ C हो गया, यहाँ H हो गया, OH हो गया, यहाँ C6H5, बेंजीन आ जाएगी, ठीक है। यहां देख लो वही कंडीशन होती है, यहां क्या होगा, ऐसे ही होगा, ये बॉन्ड टूटेगा और यहां पर भी वही कंडीशन होगी, हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या बना देंगे, आ जाएगा, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, क्लियर हो गया, बॉन्ड तोड़ेंगे इसका, या OH हो गया और यहाँ CH3 हो गया, ये होगा, क्लियर है। यहां पर ये भी रिएक्शन कर लेगा पहले, ये भी कर लेगा, दोनों तरफ कर लो। अब वो अलग बात है, 1 इक्विवेलेंट दिया, 2 इक्विवेलेंट दिया, मान लेते हैं पूरा पूरा दे दिया इसने, 2 इक्विवेलेंट दे दिए, क्या कंडीशन हो जाएगी, OH CH3, क्लियर हो गया। अगर एक देता तो एक बनाते, लिखा होता अगर उसमें, मान लेता कुछ नहीं दिया तो 2 डबल बना। तो क्लियर हो गया, गिग्नार्ड एडिशन का समझ में आ गया, पहला काम समझ में आ गया, एडिशन समझ में आ गया, किस तरीके से एडिशन करता है कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में। तो एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, क्या है, एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रख सकते हैं, आगे चल के काम आएगा। और कॉन्सेप्ट दिमाग में क्या रखना है कि अगर आपके पास में फॉर्मल्डिहाइड होता है और उसकी गिग्नार्ड एजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है। देखो आपने बनाया अभी प्राइमरी अल्कोहल, तो प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल भी एक तरह से कह सकते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन अगर गिग्नार्ड एजेंट से करे तो प्राइमरी अल्कोहल बन गया। बात समझ में आ रही है। अगर एस्टल्डिहाइड मतलब RCHO की रिएक्शन अगर गिग्नार्ड एजेंट से करते हैं तो आप देखो सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, ठीक है। और कीटोन की रिएक्शन करते हैं, कीटोन RCOR की रिएक्शन गिग्नार्ड एजेंट से करते हैं तो टर्सरी अल्कोहल बनता है। यानी कि बेसिकली गिग्नार्ड एजेंट से हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तीनों अल्कोहल बना सकते हैं। समझ गए, हम तीनों अल्कोहल बना सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा एक दो बातें और देख लो, ये समझ में आ गया ना। गिग्नार्ड एजेंट की कुछ और भी शक्लें होती हैं, उनको भी देख लो। जैसे कि गिग्नार्ड एजेंट कहीं पर लिखा हो C6H5CH2MgBr, ये भी गिग्नार्ड एजेंट है, अरे है कि नहीं है। तो यहां पर क्या बनेगा, समझ गए होगे आप लोग, वही पॉजिटिव और वही निगेटिव। और भाई पीछे
इसका मतलब इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ये कंडीशन बोल सकते हैं CS2 ये बनेगा। मतलब जैसा ग्रिग्नार्ड रीजन Mg से आगे वाला जो हिस्सा है ना वो तोड़ देना है, Mg से आगे वाला जो हिस्सा है वो तोड़ देना है, समझ गया ना, तो ग्रिग्नार्ड रीजन बन जाएगा। वो कैसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, हो सकता है वैसा भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है बेसिकली, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रीजन कुछ इस टाइप का भी बन सकता है, ऐसा भी ग्रिग्नार्ड रीजन आपको मिलेगा। ये भी आप समझ गए। तो यहां पर वही कंडीशन है, यहां पर प्लस या, ठीक है भाई, समझ में आ गया, क्लियर हो गया, ठीक है। अब चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट ग्रिग्नार्ड रीजन की बात ही करते हैं, और अब बात करते हैं साइनाइड विथ ग्रिग्नार्ड रीजन। साइनाइड विद ग्रिग्नार्ड रीजन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, साइनाइड विद ग्रिग्नार्ड रीजन। तो साइनाइड ले लेते हैं, एक एल्काइल साइनाइड ले लो आप, और यहां पर हमने CH3 MgBr के साथ रिएक्शन करा, साथ में चलते रहो, ये हमारे पास, ट्राई करो जरा क्या होगा, RC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस CH3 MgBr, ट्राई करो क्या होगा, कहां बॉन्ड टूटेगा कहां नहीं टूटेगा, कहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी कहां पर नहीं होगी, नेचुरल सी बात है CN में होगी, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इसमें होगी। और जब इसमें होगी तो यहां पर पॉजिटिव होगा यहां निगेटिव होगा, अरे समझ में आ गया, और यहां पॉजिटिव निगेटिव होगा तो यहां पॉजिटिव और यहां निगेटिव, अरे जैसा है वैसा कर दो, आ गया। तो क्या बनेगा यहाँ पर, R बनेगा या C बनेगा, पॉजिटिव पर निगेटिव लगेगा, समझ में आ गया। फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पर N होगा, यहाँ पर Mg होगा, यहाँ पर भाई ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में जाएगा, और डबल बॉन्ड में जाकर वो इस तरीके से जुड़ जाएगा। अब पॉइंट ये उठता है कि डबल बॉन्ड में जा रहा है, अब आगे क्या, अब तो फिर वही बात है, पानी का मामला है, पानी से खेलेंगे अपन, हाँ तो कैसे होगा, कहां बॉन्ड तोड़े, कहां बॉन्ड तोड़े, सुनना, अब यहां पर डबल बॉन्ड टूटेगा, और एक नहीं टूटेगा, 2 बार टूटेगा, तो कैसे तोड़ना है, देखो देखो बात को, प्रैक्टिस, ये सब चीजें प्रैक्टिस से आई, किसी बुक के अंदर नहीं लिखी है, एक तोड़ो 2 तोड़ो, ये सब अंदर से आएगा, फीलिंग आएगी अंदर से, पैर अपने आप चलेगा, तोड़ो, पगला गई है, बॉन्ड तोड़ दो C और N के बीच, आप बताओ किधर H रखे किधर OH रखे, मुझे बता दो, मो इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, H है कि N है, N है, या H, या 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 देखा, बन गया एक, क्या बन गया, NH2 MgBr, मतलब आगे, और इधर क्या बचा, R C CH3 OH, समझ गए, क्या बनेगा, कीटोन बनेगा, क्लियर हुआ। बोलो भाई, कोई डाउट यहां तक, हाँ
हाँ, कब? डबल, दो बार? नहीं, दो बार रिएक्शन कैसे कर पाओगे आप? ये बॉन्ड यहाँ CH3, फिर यहाँ पर 2 Mg जुड़ जाएंगे आपस में, ऐसे बॉन्ड ब्रेकिंग थोड़ी होगी, समझे? हाँ, ये जरूर है, इसके बाद फिर से रिएक्शन कर सकते हैं। अगर CH3 MgBr एक्सिस में है तो एक बार और, फिर वही होगा जो वहां हो रहा है, जो डबल करोगे वहां होगा। एक्चुअली में क्या है, इसको ब्रेकिंग करना इतना आसान नहीं है डबल बॉन्ड को। देखो पेपर में तो आप कुछ भी तोड़ दो, अपना पेपर, अपना पेन, अपना दिमाग, लेकिन वो कम से कम टूटने लायक तो होना चाहिए, है कि नहीं है? हाँ, ये बात सही है कि अगर गिगनार्ड एक्सेस कर दिया जाए तो फिर रिएक्शन होगी, ये होगा जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था अपन ने, ये बन जाएगा RCCH3 समझ गए? फिलहाल ये समझ में आ गया। चलो चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। बॉन्ड टूट गया, ये होगा, यहां होगा CH3 CH2 C C2H5 डबल बॉन्ड N MgBr। समझ गए होगे आगे क्या करने जा रहा हूं मैं? HOH क्या बन जाएगा, यहां बन जाएगा C2H5 डबल बॉन्ड हो। बोलो कोई डाउट है यहां तक? समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस करो बच्चों। तो देखो यहां पर C2H5 लगा देंगे, फिर यहां पर डबल बॉन्ड हो जाएगा N MgBr, और फिर क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस, समझ गए ना? यहां से तो यहां पर बन जाएगा C डबल बॉन्ड O C2H, आ जाएगा। यहां वही कंडीशन हो जाएगी, यहां भी वही कंडीशन। ठीक है, C एंजिन लगा दिया मैंने, यहाँ पे डबल बॉन्ड O कर दिया। कोई डाउट यहां तक? हाँ, एक स्टेप बीच में कम कर दिया मैंने, हो जाएगा। कोई डाउट यहां तक? सारे क्वेश्चन हो गए? ठीक है, चलो बढ़िया, आगे बात करते हैं। अब अगर मान लेते हैं सपोज दैट आपके पास में HCl ले लें, सुनना मेरी बात को, बहुत गौर सुनिएगा। H देन C ट्रिपल बॉन्ड N है। अब देखो अगर आपके पास HCl है और इसकी रिएक्शन अगर RMGH से करेंगे, HCl है और इसकी रिएक्शन अगर RMGH से करेंगे, और अगर आपने यहां पर ये बॉन्ड तोड़ दिया और इस माइनस इस प्लस को यहां पर जोड़ दिया, तो ये रिएक्शन गलत है, नहीं करना है। समझ में आ गया? RCN के साथ हो सकता है या किसी भी एल्किल ग्रुप, एरोमेटिक ग्रुप के साथ CN लगा होगा तो वो पॉसिबल है, लेकिन अगर आप ये कहते हो कि HCN के साथ रिएक्शन करनी है तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि HCN जो होता है वो HCN जो होता है दैट इज द एसिड होता है, और एसिड होने के कारण से, यानी कि एसिड के कारण से ये H प्लस आयन निकालता है और Cn माइनस निकालता है, और Cn माइनस जो होता है इसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होता है।
इसके लिए HCl एसिड होता है। आ रही बात समझ में? और HCl जब एसिड होता है तो HCl ग्रिग्नार्ड के कांटेक्ट में आता है तो वहां पर R माइनस, जो ये R माइनस है, इसके साथ H प्लस आयन जुड़ जाता है और इस कंडीशन पर ये एल्केन का फॉर्मेशन करता है। आगे बात समझ में? तो ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ गलती से बॉन्ड मत तोड़ना RHCN के लिए, RCN के लिए तोड़ देना, समझ में आ गया? लेकिन HCN के साथ में वो काम नहीं करना होगा, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो, एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि RMGX के साथ अगर कोई एसिड आ जाए तब वो एल्केन बनाता है। एल्केन बनाता है। अगर कहीं पर एच देने वाला कोई भी एसिड किसी भी एसिड से रिएक्शन कर लो आप ग्रिग्नार्ड रीजन की, तो वो क्या करेगा? एल्केन बनाएगा, फिर बॉन्ड ब्रेकिंग वाली सिस्टम नहीं होगी। समझ में आ रही बात? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या कहा मैंने? फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां पर H निकलेगा भाई साहब, यहां पर ये कंडीशन नहीं होगी, H निकलेगा और H एल्किल ग्रुप से मिलकर क्या बना देगा? एल्केन। यानी कि प्रिपरेशन ऑफ एल्केन के लिए भी ग्रिग्नार्ड रीजन का यूज किया जाता है। यानी कोई भी अगर एसिड मिल जाए, आप ऐसे कॉन्सेप्ट समझ सकते हो कि एनी एसिड प्लस ग्रिग्नार्ड रीजन RMGX दैट फॉर्म टू RH एल्केन, ये रहा हमारा कॉन्सेप्ट। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इस बात को ध्यान रखिएगा, चार ऑप्शन को बड़ा समझ बूझ के देखिएगा कि एसिड के कांटेक्ट में जब भी ग्रिग्नार्ड रीजन आएगा तो एल्केन बनेगा, ठीक है? या डिपेंड करेगा कि R है क्या, R है क्या, एल्केन भी बन सकता है, डिपेंड करेगा R के ऊपर कि R कैसा है। भाई R अगर सिंपल एल्काइल ग्रुप होगा तो एल्केन बनेगा, लेकिन एल्किनाइल फॉर्म होगा यानी कि अगर डबल बॉन्ड वाला R है तो फिर वो एल्कीन बन जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड वाला है तो एल्काइल बन जाएगा। तो डिपेंड करेगा R कैसा, लेकिन R के साथ H लगा देना है बस, दैट्स मीन ये हमारा आंसर। अब पॉइंट उठता है कि एसिड कौन कौन से, पॉइंट उठता है कि एसिड कौन कौन से एसिड। देखो भैया एसिड, एक तो अभी अपन ने HCl तो बता ही दिया, दूसरा अगर मैं RCOOH ले लूं तो भी बनेगा, ये भी तो है। तीसरा ROH ले लो तो, याद करो मैंने बताया था एसिड, एक ऑर्डर बताया था एसिड का, अरे एक एसिडिक ऑर्डर बताया था अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के, बोला था नहीं बोला था? वो थे ना एसिड, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे कि ROH ले लूं, RNH2 ले लूं, H है, अरे H है कि नहीं है? RSH ले लूं, H है कि नहीं है? बिल्कुल है। अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड ले लूं, एसिटिलीन ले लूं, है कि नहीं है? देखो ये भी H है, सब बता चुका हूं मैं H कौन कौन से एसिड होते हैं। RSO3H ले लूं, H है, बिल्कुल है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कोई भी ले लूं यहां पर, RCH डबल बॉन्ड, RC ट्रिपल बॉन्ड, CH, जितने भी तुमको पता है, सारी कंडीशन के साथ में, हमेशा सारी कंडीशन के साथ में ये हमारा क्या देगा? एल्कीन, एसेट्रा भी कर देता हूं। समझ में आ गया? जो छूट गया वो भी, यानी जहां जहां H प्रेजेंट होगा वहां वहां वो RH देगा, जहां जहां H प्रेजेंट होगा वहां वहां RH देगा। समझ गए बात को? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी H प्रेजेंट हुआ नहीं, उसने RH। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? चलो कुछ रिएक्शन कर लेते हैं फिर इसी बात पर। जैसे कि मान लेते हैं एक बहुत बढ़िया रिएक्शन आती है,
H ट्रिपल बॉन्ड CH, एक बहुत बढ़िया रिएक्शन है, यहां लिया CH3MgBr, CH3MgBr, समझ रहे हो, CH3MgBr, और पूछा गया ये क्या होगा, मेन प्रोडक्ट। कर लोगे, क्लियर है, बना लोगे, सिंपल है, सिंपल है। क्या करना है, ये बॉन्ड तोड़ना है बच्चों, ये बॉन्ड तोड़ना है, नहीं तोड़ना है, समझ में आ गया। क्या हो रहा है, कंडीशन देखो, H बन रहा है यहां से, तो पहली कंडीशन में क्या होगा, यहां से मान लेते हैं ये H निकालना है, पॉजिटिव है, तोड़ दो इधर, इधर क्या होगा माइनस, इधर क्या होगा प्लस, बोलो समझ में आ गया, क्लियर। तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका, एक बन जाएगा CH4 प्लस बन जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहाँ पर बन जाएगा आपका Mg, अरे हाँ है ना, बन जाएगा, बोलो। अगर मैं कहता हूं इसमें दोबारा रिएक्शन कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं साहब, बिल्कुल कर सकते हैं, जब तक हमारा H है तब तक हम है, तब तक रिएक्ट कर लेंगे, फिर से बना सकते हैं, यहाँ पर यहाँ CH4 बना सकते हैं, क्या बन जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड C MgBr इधर और MgBr भी, समझ में आया कि नहीं है, अरे क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई डाउट यहां तक नहीं है, समझ में आ रहा है। तो पॉइंट ये है कि कब रिएक्शन करेगा गिगनार्ड एजेंट, गिगनार्ड रिएक्शन तब करेगा जब H होगा, H होगा तभी रिएक्शन करेगा, कोई डाउट यहां तक, समझ में आया, पक्का। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक चीज आ गई कि सर अगर यहां पर RC ट्रिपल बॉन्ड CR ले ले तो गिगनार्ड एजेंट क्या करेगा, तो गिगनार्ड एजेंट क्या करेगा, R ट्रिपल बॉन्ड C, तो कहोगे सर इसमें कौन सी बहुत बड़ी चीज आपने बता दी, इसमें कुछ नहीं करेगा सर, इसमें ये करेगा, ये बॉन्ड तोड़ देंगे, पॉजिटिव टू निगेटिव, है ना, पॉजिटिव निगेटिव तोड़ देंगे, और ये निगेटिव तोड़ देंगे तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, एक प्लस को माइनस से चिपका देंगे, माइनस को प्लस से चिपका देंगे, दोनों कार्बन कार्बन है, नहीं, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को शो करता है, आया, और ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को शो करता है, पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, नहीं पॉसिबल तो पेपर पे कुछ भी हो सकता है, पॉसिबल तो पेपर पे कुछ भी हो सकता है कि ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ दो, R को चिपका दो, फिर डबल बॉन्ड लगा लो, सोचो थोड़ा सा एक अंदर से थोड़ा फीलिंग लेके आते हैं, चलो C हो गया, R लगा लिया, डबल बॉन्ड कर लिया, फिर देन यहाँ पर ले लिया Mg, यहाँ पर X या R, फिर हाइड्रोलिसिस कर दी, हाइड्रोलिसिस कर दी, सर देखो ऐसे बताया था आपने, है ना, ऐसे कुछ करोगे तो फिर आप फिर फंस जाएंगे किधर क्या रखें, फिर जुगाड़ बनाया, सर OH यहाँ रखो, H यहाँ रखो, OH यहाँ रखो, H यहाँ रखो, फिर कीटोन बना दिया, सत्यानाश, है कि नहीं रिएक्शन होगी, नहीं होगी रिएक्शन, मतलब इसमें हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्कीन एल्काइन के साथ में गिगनार्ड एजेंट डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करेगा, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ये तभी करेगा जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही होगी, जब कार्बोनिल कंपाउंड, हालांकि यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं है, ये भी बता दूं मैं आपको, कंफ्यूजन मत लेना, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं है बच्चों, ये है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कहोगे सर ये क्या है, ये अगला टॉपिक है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूट करेगा, R ने H को उड़ाया, समझ में आया कि नहीं है, तो सब्स्टिट्यूट है ये, तो आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिलहाल इतना समझ लो कि यहां पर क्या हो रहा है और वहां पर क्या हो रहा है, बोलो बच्चों कोई डाउट यहां तक, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल समझ में आ गया, गिगनार्ड एजेंट के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है कि नहीं हो रही है, चलो एक क्वेश्चन और दिमाग में आ गया मेरे,
चलो एक और क्वेश्चन ये लो। चलो मैं सोच पाता हूं कि आप लोग कितना सोच रहे हो, देखो। चलो इसके बताओ। ये साइक्लिक ईथर कहलाता है। बनाओ बनाओ। हाँ भाई, क्या महसूस हुआ? कुछ नहीं। क्या होगा? यही होगा, ठीक है। ये कहां जाएगा? यहाँ। ये कहां जाएगा? यहाँ। समझ गए? यहाँ ऊपर आ जाएगा CH3, यहाँ आ जाएगा CH2, यहाँ आ जाएगा OMgBr, सही है। फिर क्या आ जाएगा? हाइड्रोलिसिस, या H, या क्या बनेगा? CH3, CH2, CH2, OH। बोलो बच्चों, कोई डाउट है? समझ में आया कि नहीं है? अरे क्लियर है कि नहीं है? बॉन्ड समझ में आ गया? हालांकि ये भी एक टाइप की रिएक्शन है, अभी मैं इसका नाम ही बोलूंगा। ये भाई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तो नहीं है, ये सब्स्टिट्यूशन का खेल है, आगे आएगा। लेकिन ग्रिग्नार्ड रीजन की फीलिंग लेनी है मुझे, तो पहचानना है ग्रिग्नार्ड रीजन क्या करता है। समझ में आ गया? तो एल्कोहल बना रहा है। कोई डाउट यहां तक? चलो एक और क्वेश्चन जल्दी नोट करो। नेक्स्ट, RMgX की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करके दिखाओ। चलो बनाओ बनाओ। RMgX की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बनाओ, प्रोडक्ट बनाओ। तो क्या होगा? यहां से बॉन्ड टूटेगा, पॉजिटिव टू निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव टू निगेटिव, तोड़ लो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ कर लो, यहाँ से R बना लो, यहाँ क्या हो गया? OMgX। बोलो बच्चों, समझ में आ गया? और फिर क्या कर दे? हाइड्रोलिसिस कर देंगे। हाइड्रोलिसिस, यहाँ HOH कर ले, क्या बन जाएगा यहाँ पर? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बन डाइऑक्साइड से भी आप इसको बना सकते हो। कोई डाउट यहां तक? समझ में आ रहा है? यहां से तोड़ो। हाँ अच्छा, ये बॉन्ड मैंने यहां बना दिया। ले भाई, ले भाई साहब, अब ठीक है। आ गया समझ में? क्लियर हो गया? तो समझ में आ गया, ग्रिग्नार्ड रीजन समझ में आ गया कि ग्रिग्नार्ड रीजन से किस तरीके से रिएक्शन होती है। तो मोस्टली हमने यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है, हमने बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे थे, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में यहाँ पर कवर कर दिया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया? तो एडिशन रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चलेंगे और वो चलेंगे सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट